देखिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, टिक करिएगा और उसी में जो भी कॉन्सेप्ट हो भी क्लियर हो जाएगा। आज अकाउंट्स कराते हैं, ठीक है। देखिए सब कंबाइंड रहेगा। लिखा है कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। फाइनल अकाउंट इज, अब आपके पास ऑप्शन है कि ये क्या है, लेजर है, ठीक है, या फिर ये अकाउंट है। तीसरा ऑप्शन की ये स्टेटमेंट है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन ये अकाउंट एंड स्टेटमेंट है। ए बी सी डी ऑप्शन आप टिक करिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप बताइए फाइनल अकाउंट है क्या। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी, ठीक है। एक आंसर आ चुका है हमारे पास, और लोग बताएं। आप देखिए एक्चुअली एयू में जो है निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम चांस इस बार में निगेटिव मार्किंग नहीं हो, तो आप बस ऐसे ही टिक कर दीजिए, कुछ छोड़िए मत, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट देखिए क्या है, ये लेजर है, अकाउंट है, स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए पहली बात तो देखिए यहाँ पे अकाउंट लगा है, अकाउंट तो है ही। देखिए फाइनल अकाउंट कभी भी अगर कहा जाए तो फाइनल अकाउंट में आपको मालूम होगा कि फाइनल अकाउंट में तीन चीजें बनती हैं, ठीक है। एक बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनता है बैलेंस शीट। तो ये दोनों जो है ये अकाउंट है, और जो बैलेंस शीट बनती है वो क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। तो फाइनल अकाउंट है क्या, अकाउंट एंड स्टेटमेंट। बताइए कोई डाउट है, आयुषी जी कोई डाउट नो है। सर। फाइनल नो अकाउंट सर। में आपका आंसर सी था ना शायद, हाँ सर। ठीक है। तो देखिए फाइनल अकाउंट में तीन चीजें बनती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये दोनों तो क्या है, अकाउंट है, और ये क्या है हमारा स्टेटमेंट है। तो फाइनल अकाउंट क्या है, अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों है। इसको आप टिक कर दीजिए, सिंपल है। चलिए और कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बताइए। सेल्स का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, एयू में भी आया हुआ है, बीएचयू में भी आया हुआ है। अब सेल्स कभी कभी कैलकुलेट करने को भी आ जाता है, और हम कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप बताइएगा क्या सही है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया है ये क्वेश्चन तो हमने एक बार देखा था, ये यूपीएससी में आया हुआ था। देखिए क्या है ये, लिखा है सेल्स किसके इक्वल होता है, सीओजीएस, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एक दिया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें बस बताइए सेल्स का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, सभी लोग आंसर करिए कि सेल्स का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब लिख लीजिएगा आप, साइड में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो सेल्स होता है, ठीक है, कितने का आपने सेल किया है कैसे मालूम चलेगा, ठीक? जैसे सपोज करिए कि कोई एक पेन है, हमने आज सुबह से मान लीजिए यही एक पेन हमने सेल किया, तो ये पेन है कितने का, मान लेते हैं 10 रुपए का, 10 रुपए इसकी कॉस्ट आई थी, ठीक है। और इस पे हमने 2 रुपए प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो कितने का हमने सामान बेचा है सुबह से, 12 रुपीज का। तो होता क्या है कि ये सेल्स कैसे निकलता है, जितने का भी गुड्स होगा उस पे जो प्रॉफिट होता है ये दोनों हम प्लस कर देते हैं। तो सेल्स कैसे कैलकुलेट होगा, सीओजीएस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। इस टाइप से कभी न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, इसको कराएंगे। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पूरा हमने लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट include figure related to
includes figure related to, देखिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते होंगे, ठीक है, कहाँ पे बनाते थे हम लोग, इसको ये एनपीओ में बनाते थे, ठीक है। तो इसमें जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी आइटम लिखे जाते हैं, तो ये बताइए ये प्रीवियस ईयर के लिखे जाते हैं, या ये करेंट ईयर के लिखे जाते हैं, या ये फ्यूचर ईयर के लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर सभी के लिख दिए जाएंगे, कहीं का भी वो पैसा आया हो, ऑल ऑफ दी, चाहे वो किसी भी ईयर का पैसा हो उसको लिख देते हैं। बताइए, सभी लोग आंसर टिक करेंगे। बताइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी आइटम लिखे जाते हैं वो कब के लिखे जाते हैं, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, ठीक है। करेंट ईयर। ठीक है, करेंट ईयर, ठीक है, सिंपल आंसर है, करेंट ईयर सही है, ठीक है, करेंट ईयर के लिखे जाते हैं। लेकिन वही जो रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है उसमें प्रीवियस ईयर के भी पैसे लिख दिए जाते हैं, ठीक है, कभी का भी पैसा मिला हो रिसीट एंड पेमेंट में सब लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, ये बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है, सही है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी है आपके पास, उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, या फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, या फिर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। आंसर करिए जल्दी से। रिया जी आप आंसर करिए। आयुषी जी आपका आंसर आया कि आइडिया नहीं आ रहा है कुछ? ठीक है, देखिए जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी पे, ठीक है, ये है किस नेचर का, तो डिफर्ड, ये डिफर्ड कह रहे हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हर साल जो है हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर जितने का भी हमने प्लांट मशीनरी खरीदा होगा उस पर एक सर्टेन परसेंटेज जो है हम हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ लिख देते हैं, डेबिट साइड लिख देते हैं, ठीक है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर होता, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट कहाँ लिख देते हैं, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, जिससे एसेट क्रिएट हो जाए, तो इसको हम यहाँ लिखते ही नहीं, ये डायरेक्ट कहाँ चला जाता, बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाता। तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 बार लिख दिया है क्या, ठीक है, 2 बार लिख दिया है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट ये क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन ऐसे ओरल बता दीजिए कि हम किसी नए प्रोडक्ट पे, नया कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उस पर हैवी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक, बताइए वो किस टाइप का एक्सपेंडिचर है, ठीक। ऑप्शन आपको दे रहे हैं, वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या नन ऑफ द अबव। हम जो है बताइए। सभी। ठीक है, चलिए, ये जब भी हम नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उस पर जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको क्या कहते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ऐसे ओरल पूछते हैं आपसे कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, ठीक है,
ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस में, ठीक है, किसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है? ये मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, आप टेस्ट करके हमको बताइए। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता होता है, ठीक है, और कर्ता होता कौन है? एकदम सीनियर मोस्ट पर्सन, ठीक है, जो भी एकदम सीनियर मोस्ट पर्सन है, ठीक है, उसी की लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। बाकी जितने भी पार्टनर हैं, ये बाकी जितने भी उनके घर के लोग हैं, ये मेंबर तो होते हैं उसके, लेकिन उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, ठीक है। सपोज कि ये कोई ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस है, ये एकदम लॉस में चली जाए, ठीक, पैसा नहीं दे पा रहे हैं ये लोगों का, कोर्ट कचहरी हो रहा है, सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी, ठीक है। चलिए, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देखिए। कहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखा जाएगा, आप बताइएगा। ऑप्शन है रेंट, फिर ऑप्शन है कमीशन, फिर है वेजेज एंड सैलरी, या देखिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं वेजेज एंड सैलरी, फिर लिखा है सैलरी एंड वेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखा जाएगा, बताइए। सभी लोग बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा आंसर है ये, ठीक है। चलिए देखिए, सही आंसर क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखते हैं? वेजेज एंड सैलरी। देखिए, वेजेज एंड सैलरी यहाँ पे भी है, और सैलरी एंड वेजेज देखिए, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, सब चीज तो सेम है। लेकिन बस समझ लीजिए कि अगर वेजेस से स्टार्टिंग हो रही है, वेजेस किसको देते हैं? ये जो हमारे जो रेगुलर एम्प्लॉय, ये क्या बोलते हैं, डेली वेजेज वाले जो वर्कर हैं, उनको हम क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। और जो मैनेजर हैं, रेगुलर एम्प्लॉई हैं, उनको हम अगर थोड़ा लेट भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, ठीक है। जो एकदम फैक्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस होता है, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और जो नहीं है उसको कहाँ दिखाएंगे? पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। तो वेजेस एंड सैलरी सही आंसर था। चलिए, आप लोगों का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। चलिए, अभी क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताइए, लिखा है कि एक्वायरिंग ट्रेडमार्क, हम जो है अपने बिजनेस के लिए ट्रेडमार्क ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक्वायरिंग ट्रेडमार्क इज, ये एक्सपेंस है, या फिर ये एसेट्स है, तो ये या लॉस है, या फिर नन ऑफ दीज। ये क्या है? हम ट्रेडमार्क ले रहे हैं। चलिए, चलिए रिया जी, समझ में आ रहा है आपको? ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। यस सर। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि हम जो ट्रेडमार्क ले रहे हैं, ये क्या है? तो देखिए, ये जो ट्रेडमार्क है, ये सब इंटेंजिबल एसेट है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ये सब क्या होता है? एसेट होता है। तो हम ट्रेडमार्क जो ले रहे हो क्या है? कि इंटेंजिबल एसेट है, तो ये है क्या? एसेट है, सिंपल। चलिए, अब ये बताइए, ये जो पेटी कैश बुक बनता है, आपने पेटी कैश बुक बनाया होगा, ये बनाता कौन है? मैनेजर, फिर एक है फाइनेंस मैनेजर,
फिर एक है पेटी कैशियर, फिर एक है नन ऑफ दीज। पेटी कैश बुक जो है ये बनाता कौन? सही है, कौन बनाता है? पेटी कैशियर बनाता है, सिंपल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताइए कि बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस में जब हम बनाते हैं बिल्स रिसीवेबल का क्या बैलेंस होता है? डेबिट या क्रेडिट, या बिल्स रिसीवेबल का कुछ भी बैलेंस हो सकता है। डेबिट। ठीक है, सही है। परचेज, ये परचेज कह रहे हैं। जो बिल्स रिसीवेबल है ये क्या है? एक तरीके का, ठीक है, हमें किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है, वो डेटर हो सकता है हमारा, और उसका बैलेंस क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या बैलेंस होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का, ठीक है, क्या बैलेंस होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट का आंसर आया नहीं, एक ही आंसर आया अभी तक के बाद। बैंक ओवरड्राफ्ट, सभी लोग बताइए जल्दी से, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या क्रेडिट। क्या आता है? डेबिट कि क्रेडिट? क्रेडिट सर। क्रेडिट, ठीक है। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये लाइबिलिटी है, ठीक है, बैंक ने हमारे बिहाफ पे एक्स्ट्रा पे कर दिया, अब हमको वापस करना है उसको, ये लाइबिलिटी है। और सिंपल सी बात है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, ये सब ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि जो पेटेंट है, पेटेंट राइट, ठीक है, पेटेंट राइट क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है, या ये रियल अकाउंट है, या ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, या फिर ये कोई भी अकाउंट ही नहीं है? नन ऑफ दीज। पेटेंट राइट क्या है? नन ऑफ दिस। चलिए और लोग बताइए। देखिए एक्चुअली जो पेटेंट होता है ये होता क्या है? इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। और जो हमारा रियल अकाउंट होता है वो किससे डील करता है? एसेट से ही डील करता है। व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो रियल अकाउंट किससे डील करता है? एसेट से रिलेटेड डील करता है। और पेटेंट है क्या? ठीक है, ये एसेट ही है। तो पेटेंट राइट क्या होता है हमारा? रियल अकाउंट होता है, ठीक है। काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और है उसको देखते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट एक्योर्ड, ठीक है, इसको कौन सा अकाउंट कहा जाएगा? इंटरेस्ट एक्योर्ड, ठीक है, ये कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा ही आता है, ठीक है, ये अकाउंट है। ये नॉमिनल अकाउंट है, या फिर ये रियल अकाउंट है, या फिर ये नन ऑफ दीज कर देते हैं। इंटरेस्ट एक्योर्ड जो है ये कौन सा अकाउंट है? आप सभी लोग बताएंगे।
चलिए, देखिए इंटरेस्ट एक्योर्ड एक तरह का क्या है आपके लिए, ये इनकम है, ठीक है। और ये जो भी इनकम होता है, जो भी लॉसेस होते हैं, वो किससे रिलेटेड होते हैं, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। सिंपल है। चलिए, अब एक क्वेश्चन है, लिखा है कि एक फर्म है, उसकी लायबिलिटी 6,000 रुपीज दिया गया है, ठीक है। और फर्म का कैपिटल जो है ये दिया गया है 4,000। आपसे एसेट पूछा जा रहा है कि टोटल एसेट कितना होगा, ठीक। ऑप्शन है आपके पास 6,000 रुपये, फिर ऑप्शन है 2,000 रुपये, फिर ऑप्शन है 10,000 रुपीज, फिर ऑप्शन है 5,000 रुपीज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, अभी तक तो देखिए कितने लोगों का आंसर आया है। एक आंसर अभी तक आया है, जल्दी से आप लोग आंसर करिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आप जानते हैं कि कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो एसेट कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ कैपिटल रहने दीजिए, ये लायबिलिटी इधर चला जाएगा, ठीक है। तो एसेट कैसे निकलता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दैट इज 6 + 4, दैट इज 10,000। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड आ ही जाता है, तो उसके लिए बस एक सिंपल सी बात है, आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन एक से एक तैयार कर लेना है, और आपको मालूम होगा कि कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। आपको बस इतना मालूम है, बस सफिशियंट है। कुछ भी पूछे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है, नेक्स्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आप ये बताइए कि ट्रायल बैलेंस क्या है। ये एक अकाउंट है, ठीक है, या ये लेजर है, या फिर ये स्टेटमेंट है, या फिर ये अकाउंट स्टेटमेंट है। ये एक लेजर है, फिर ये स्टेटमेंट है, ठीक है, या फिर ये अकाउंट है, ठीक है, या फिर ये लिस्ट ऑफ डेटर है। क्या है? सभी लोग बताइए इसका आंसर। एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आता है कि बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, ये सब क्या होते हैं, सब स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए क्वेश्चन और देखिए, लिखा है रिटर्न गुड्स टू, ठीक है, महेश इज रिकॉर्डेड इन, रिटर्न गुड्स टू महेश इज रिकॉर्डेड इन, ऑप्शन आपके सामने ये है, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, फिर ये एक है जनरल, ठीक है, फिर है सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, फिर एक है नन ऑफ दीज।
ठीक है, सभी लोग आंसर करें। पर रिटर्न क्या लिखा है, रिटर्न गोस टू महेश। ठीक है, ये क्या होगा? सही है। चलिए देखिए, लिखा है रिटर्न गोस टू महेश। आप जानते हैं सारी चीजें जो परचेज है, रिटर्न बुक। आप जानते हैं कि सारी चीजें जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। ठीक है, बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट। अब हम लौटा रहे हैं महेश को, तो हम परचेज किए थे, अब हम लौटा रहे हैं, तो क्या है, परचेज रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि परचेज रिटर्न को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने ये है कि परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, रिटर्न नोवर्ड, नन ऑफ दीज। रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, परचेज रिटर्न को क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, आपके लिए कोई भी चीज पूछने के लिए चार ऑप्शन बनाने पड़ते हैं, तो हमने एक आउटवर्ड बना दिया, एक इनवर्ड बना दिया। कुछ याद आ ही नहीं रहा था तो इसलिए हमने नो वर्ड लिख दिया। ठीक है, सही है। परचेज क्या होता है, इसको रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। सिंपल है एकदम, सही है। हाँ, ये क्वेश्चन भी कई बार एयू में ये 2-3 बार आया हुआ है, ये हमारे टाइम भी आया हुआ था। लिखा हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम पहले पढ़ दे रहे हैं, आप सोचते रहिए, लिख रहे हैं। एन एक्सपेंस ऑफ ₹100 ऑन कार्टेज ऑफ न्यू मशीन, ऑन कार्टेज ऑफ न्यू मशीन। ठीक है, परचेज शुड बी डेबिटेड टू, परचेज आप कहेंगे थोड़ा सा और अच्छा लिख देंगे, परचेज शुड बी डेबिटेड टू। ठीक है, अब देखिए, आपने एक नई मशीन खरीदी है, उस पे ₹100 का आपने कार्टेज दे दिया है। ठीक है, अब हम डेबिट, ये जो कार्टेज का जो एक्सपेंस है उसको कहाँ पे हम डेबिट करें, तो सबसे पहला अकाउंट कैश अकाउंट, पहला ऑप्शन। दूसरा कार्टेज अकाउंट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। फिर थर्ड है मशीन अकाउंट। ठीक है, फिर कैश हो गया, कार्टेज हो गया, मशीन हो गया, फिर लिख दीजिए ये, सॉरी आखिरी वाला बताते हैं, डेटर अकाउंट। ठीक है, बताइए सभी लोग आंसर बताइए। एक्सपेंस ऑफ ₹100 ऑन कार्टेज ऑफ न्यू मशीन परचेज शुड बी डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट। ठीक है, एकदम सिंपल सा आंसर है, मशीन अकाउंट। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई भी हम न्यू मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई भी न्यू मशीन खरीद रहे हैं, तो उस पर कैरेज का पैसा, उसके इंस्टॉलेशन का पैसा, ये सब कुछ जो है उस मशीन अकाउंट में ही डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब तैयार रखे रहिए। चलिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। लिखा है कि ए और बी जो है, ठीक है, पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ठीक, अब ये सी को ज्वाइन कर रहे हैं और सी को 1/6 शेयर दे रहे हैं प्रॉफिट का। ठीक, अब आपको बताना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। एक क्वेश्चन कंफर्म है इस टाइप से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, गेनिंग रेशियो, बस ये बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बस। तो आप, ऑप्शन है आपके सामने 3:2:1, फिर है 4:1:1। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन है आपके सामने 3
2 2 और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने 3 2 3। इसको आप जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। चलिए एक आंसर हमारे पास बहुत जल्दी आ गया है। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। सभी लोग इसको बताएं। देखिए इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए। दिया जी आपका आंसर क्या है, जरा चैट बॉक्स में बताइए। इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा। ठीक है, सपोज इसका है क्या, सपोज कीजिए टोटल प्रॉफिट कितना है 1, 1 मिनट के अंदर लग जाएगा। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 1 में से 1/6 इसको दे दिया गया। ठीक है, तो कितना बचा 5/6। अब जो 5/6 बचा है इसी में से ए और बी शेयर कर लेंगे। तो ए का शेयर क्या होगा, ए का न्यू शेयर क्या होगा, 3/5 पहले था और 5/6 में से ही लेना है, तो ये कैंसिल होगा, कितना होगा 3/6। बी का न्यू शेयर क्या होगा, 2/5 पहले था और बचा कितना है शेयर 5/6, इसी में से लोगों को लेना है, तो इनका क्या होगा 2/6। ठीक है, और सी का क्या न्यू शेयर है 1/6। कंबाइन कर देते हैं इसको, क्या लिखेंगे 3/6, 2/6 और 1/6। एलसीएम सेम ही है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 3:2:1। ठीक है, जो पहला वाला ऑप्शन था वही हमारा सही था। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग गेनिंग रेशियो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे जो है पूछ दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब एक क्वेश्चन और इसी पार्टनरशिप से आपको पूछते हैं। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि ए और बी है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ठीक, सी को 1/6 शेयर दिया जा रहा है प्रॉफिट का। ठीक है, और जब नया ये सी जब आ रहे हैं बिजनेस में, तो ये कैपिटल लेके आ रहे हैं। आप जानते हैं कोई भी नया पार्टनर आता है तो उसको क्या लाना होता है, कैपिटल और गुडविल। तो ये कैपिटल 2 लाख रुपीज लेके आ रहा है। ठीक है, और गुडविल कितना लेके आ रहा है ये नहीं दिया है, और यही आपसे पूछा जा रहा है। और लिखा है कि फर्म की जो गुडविल है, ठीक है, ये 6 लाख रुपीज है। तो आप बताइए कि सी को गुडविल कितना लाना है। सी कैश लेके आया है, लेकिन कितना लेके आया ये आपको बताया नहीं जा रहा, आपको कैलकुलेट करना है। A and B are partners sharing profit and loss ratio in 3:2. ठीक है, और they admit C by allowing 1/6 of the share. C bring 2 lakh rupees capital and goodwill amount in cash. ठीक, अब कितना लाया है, फर्म की गुडविल बस दिया गया है 6 लाख रुपीज। सभी लोग इसको बताएंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे आंसर चाहिए इसका हमें। चलिए और आंसर आएगा। अनीस जी आप बताएंगे, रिया जी आप आंसर बताएंगे। हम्म, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बस एक लॉजिक रहता है, क्या है कि अगर जो नया पार्टनर आ रहा है उसका गुडविल का अमाउंट नहीं दिया गया है, तो जो भी फर्म की गुडविल है और जितना उसको शेयर मिल रहा है, ठीक है, उतना ही उसको गुडविल देना होता है। ठीक, फर्म की गुडविल कितनी है 6 लाख रुपीज। ठीक, और सी का शेयर कितना है 1/6। बस इसी को 1/6 से आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल 1 लाख रुपीज। इसी तरीके से कैलकुलेट होता है। ठीक है, सिंपल है। चलिए बताइए, किसी को कोई डाउट है।